10 લક્ષણ પર્વ ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ આત્માના જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં કપટનો ભાવ જ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો તે ઉત્તમ સરળતા છે. આત્મા જ્ઞાન આનંદની મૂર્તિ છે અને ક્રોધ માન માયા લોભથી રહિત છે. તેને જેવો છે તેવો સમજવો અને શ્રદ્ધામાં આત્મ સંબંધી વક્રતા ન કરવી તે સમ્યક દર્શન રૂપ સરળતા છે. અને ચૈતન્ય સ્વરૂપને જેમ છે તેમ ન માનતા સ્વરૂપની આડાઈ કરીને આત્માને પુણ્ય પાપવાળું માનવું તે અનંત કપટ છે. आर्जव धर्म आज चल रहा है कि आत्मा जो है इसको पुण्य पाप वाला मानना, ये असरलता है. मैं क्रोध कषाय वाला हूँ, क्रोध मेरा कार्य है, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, लोभ मेरा स्वभाव है, ऐसा अपने को मानना ये असरलता का परिणाम है और स्वरूपनी आड़ाई है, स्वरूप से विरुद्ध जाने का परिणाम है. परना संग थी के पुण्य परिणाम थी आत्मा ने लाभ मानवो ते वक्रता है, अनार्यता है. आर्य एटले सरल, जेवू सहज ज्ञायक मूर्ति आत्म स्वरूप है तेवू ज मानवू. हूँ ज्ञायक मूर्ति छूँ, आनंद स्वरूप छूँ एम मानवू, एम विचारवू मुमुक्षुए, एम समझवू, एम निर्णय करवो अने त्यार पछी आगळ वधीने आत्मानो अनुभव करवो. जेवू सहज ज्ञायक मूर्ति आत्म स्वरूप है तेवू ज मानवू, जराय विपरीत न मानवू ते सरलता है. एक निश्चय सरलता है अने एक व्यवहार सरलता है. व्यवहार सरलता से हम परिचित हैं और आगे वो विषय खुलने वाला है, हम वहाँ से लेंगे. अने चैतन्य स्वरूपनी समझमां आड़ाई करीने कोई विकल्प के व्यवहारना आश्रय लाभ मानवो ते अनार्यता है. कोई विकल्प पुण्य भाव, पुण्य विकल्प, विचार जो है देवगुरु शास्त्र का, उसके साथ जो भाव रागादि भाव होते हैं वो पुण्य भाव होते हैं, उसको पुण्य विकल्प कहते हैं क्या, और उससे मुझे लाभ होता है ऐसा मानना ये असरलता का परिणाम है. आत्मा के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी ऐसा यथार्थ रूप मानना ये सरलता है. पेज नंबर 21. व्यवहार सरलता का परिणाम यहाँ लिया है. ये निश्चय सरलता में आत्म संबंधी जो परिणाम है वो निश्चय सरलता का है
कि आत्मा है एक नायक मूर्ति है, आनंद स्वरूप है, उसके बदले उसको पुण्य पाप वाला मानना। यहाँ व्यवहार सरलता की अभी बात लेंगे एक श्लोक का अर्थ में। जे बात મનમાં હોય તે જ વચનથી પ્રગટ કરવી તેને આર્જવ ધર્મ કહેવાય છે। આ વ્યવહાર जिसको निश्चय प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसे जीव को व्यवहार सरलता का परिणाम होता है। जे बात મનમાં હોય તે જ વચનથી પ્રગટ કરવી। વાત કંઈ બીજી કરે અને મનમાં કંઈક બીજું હોય, એ પરિણામ અસરળતાના પરિણામ છે અથવા માયાચારના પરિણામ છે, આર્જવ ધર્મથી વિરુદ્ધ પરિણામ છે। અને તેનાથી વિરુદ્ધ એટલે કે માયાથી બીજાને ઠગવાના પરિણામ, ઠગવું તે અધર્મ છે। આ બંનેમાં આર્જવ ધર્મ સ્વર્ગનો પંથ છે, કેમ કે શુભ ભાવ છે, શુદ્ધ ભાવ નથી। સમજાય છે કે નહીં? શુભ ભાવથી બંધન થાય, શુદ્ધ ભાવથી બંધન થતું, શુદ્ધ ભાવથી મોક્ષ થાય, એટલે બંધનથી મુક્ત થાય। બંધાવું અને छूटू बे ऑपोजिट है। जो भाव से बंधन होता है, माने जो दोष करने से आपको सजा मिलती है, वही दोष करने से आपको जेल में से छूटना नहीं हो सकता। क्या कहा? समझ में आ रहा है? नहीं? उदाहरण कि जैसे कोई चोरी करे तो उसको जेल की सजा हो, और दूसरी एक चोरी करे तो उसको जेल में से छोड़ दे, वो है। यानी कि जो शुभ भाव है उससे बंधन होता है, और वही शुभ भाव करने से वापस उसको मोक्ष होगा। ये कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? शुभ भाव परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं है। परंपरा से माने डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट शुभ भाव करने से तो बंधन ही होता है। मोक्ष तो 3 काल में नहीं हो सकता, लेकिन पुण्य भाव करते करते जो पुण्य कर्म का बंधन होता है, वो पुण्य कर्म का जब फल आएगा उदय, वो टाइम में भी शुद्ध भाव नहीं होगा। अरे रे रे, शू करवू? इसको परंपरा कारण का समझ में आ रहा है? नहीं, वो टाइम में भी बंधन ही होगा। लेकिन अबंध स्वभावी अपने आत्मा का आश्रय जो जीव करता है, उसको बाहर में शुभ भाव का उदय हो या अशुभ भाव का उदय हो, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उदय से कोई लाभ मिले या नुकसान हो अंतर्मुख होने का, ऐसा बनता नहीं। नतर क्या होगा कि नरक में किसी को सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, तिर्यंच गति में किसी को सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उदय पाप का वहाँ चल रहा है कि पुण्य का चल रहा है। बाहर में पुण्य का फल आ रहा है या पाप का फल आ रहा है वहाँ, लेकिन जीव अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति वहाँ भी करता है, तो वो पाप का फल उसको रुकावट का कारण हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कोई महाविदाई क्षेत्र में सिमंदर भगवान की ओम ध्वनि सुन रहा है, तो उदय पुण्य का है कि पाप का है? लेकिन वो समय में अंतर में भगवान का विरोध कर कर 7वीं नरक में चला जाता है।
ऐसे कहने में आता है कि भगवान की वाणी जब खिलती है तभी 7वीं नरक का दरवाजा खुलता है, उसके पहले कोई 7वीं नरक नहीं जाता, उतना तीव्र कषाय नहीं होता है उसको, क्योंकि जगत में सर्वोत्कृष्ट निमित्त ये हरिहंत भगवान है, उसका उसने विरोध किया तो उसको 7वीं नरक का बंधन। कोई वो फ्रेंड का विरोध किया या फ्रेंड का खून भी कर दिया तो 7वीं नरक में नहीं जाएगा। क्या पहली दूसरी तीसरी, अभी तो चौथी तक जाता है क्या खून करने वाले, लेकिन वहां तो एक भी कुछ खून नहीं किया, सिर्फ भगवान की वाणी सुनी और अंदर में विरोध किया कि आवो कई होय, आवो कई धर्म होय, पेट्रोल थी गाड़ी न चलती, चालवा वाळो जमीन ने अडतो नहीं, आ शरीर आ खुर्सी ना आधारे नहीं, आ खुर्सी आ जमीन ना आधारे नहीं, एम भगवान की वाणी में आवे। तो अंदर में आवो कई होय, आजो देखो, अभी ये कुर्सी निकाल दो मैं गिर जाऊंगा, क्या भगवान कहते हैं। हाँ, अभी पेट्रोल नहीं है, गाड़ी कहाँ चलती है, देखो। हाँ, बराबर ना, भगवान की बात का विश्वास नहीं आएगा तो विरोध करेगा, वो विरोध करेगा तो 7वीं नरक में जाएगा। तो बाहर में पुण्य का उदय है तो भी वो अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करता है, और नारकी और तिर्यंश के जीव को पाप का उदय है बाहर में, फिर भी उसको गौण कर इग्नोर कर 16 रोग टर्मिनल स्टेज में चालू है नारकी को, कितना 16 रोग, कैंसर, टीबी, 16 रोग, क्या, और बाहर में उदय सब पाप का चल रहा है, शरीर में असाता वेदनी का तीव्र उदय है, ये सब को गौण कर वो अंतर्मुख हो जाता है। और हमको तो बाहर में क्या तकलीफ है उसकी अपेक्षा से, क्या प्रॉब्लम है, नारकी को और तिर्यंश के जीव को बाह्य परिस्थिति कैसी है, क्या उसके सामने हमको क्या प्रॉब्लम है कि हमको वो इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं। देख लो कि अभी तो मुझे बहुत परेशानी है, तबीयत जरा नरम गरम है, पैसा वैसा नहीं है, हाँ, ये सब ठीक हो तो मैं फिर मुझे तो फिर धर्म ही करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ? तो नारकी और तिर्यंश के जीव को क्या बाह्य परिस्थिति है, वो सबको 1 सेकंड से उड़ाकर अंतर्मुख हो जाते, उसके ऊपर से लक्ष्य हटा देते हैं। लक्ष्य हटा देते माने अपना ज्ञान वहाँ से उठाकर अंतर्मुख ले जाते हैं, तो वो काल में कोई रोग मिट नहीं जाते उसको, बाह्य परिस्थिति में कोई सुधारा नहीं होता उनको। वापिस जब उपयोग बाहर में आता है तो वापिस रोग सब जानने में आता है, नरक का क्षेत्र जानने में आता है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित बाहर आते हैं और फिर नरक के ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। देखो यहाँ व्यवहार सरलता में क्या लिया कि जेवू हृदय में होय तेवुं ज बोलवाना परिणाम ते तो शुभ परिणाम है, धर्मना परिणाम नहीं। सो निश्चय सरलता नहीं, आर्जव धर्म निश्चय नहीं, व्यवहार आर्जव धर्म है।
જો જ્ઞાની હોય તો એને વ્યવહારાર્થ ધર્મ છે, મુમુક્ષુ છે તો એને ફક્ત શુભ ભાવ છે. પણ એવો શુભ ભાવમાં આવ્યા વગર એને ભવિષ્યમાં સમ્યક દર્શન નથી થવાનું. એટલે પહેલાં મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં જેવું મનમાં હોય એવું જ એની વાણીમાં આવવું જોઈએ અને એવું જ એના વર્તનમાં આવવું જોઈએ. એ જાતનો પ્રયાસ જે કરે છે એને મુમુક્ષુ કહેવામાં આવે છે. મનમાં કંઈક હોય, વાણીમાં કંઈક બીજું હોય અને કાર્ય કંઈક ત્રીજું કરે. मन वचन काय की एकता, एक रूपता, ये सरलता का परिणाम है. જેવું હૃદયમાં હોય તેવું જ બોલવાના પરિણામ. તો કઈ આત્મા બોલી શકે છે? તો એ વાત નથી, આ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. कोई કે क्या आत्मा बोल सकता है? कल तो बोला पासावरण का पुद्गल का काम है, आत्मा तो बोलता नहीं है. ऐसे तो कहा, अभी तो कहे कि आप जैसा मन में है ऐसा बोलो. तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? हम तो कंफ्यूज हो गए. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए साधन है, शादवाद है. जैन दर्शन को समझने के लिए शादवाद का आधार लेना पड़ता है. समझ में आया? माने शाद माने अपेक्षा से कहना, वाद माने कहना. क्या अपेक्षा से कहा है? यहाँ कौन सी अपेक्षा है और वहाँ कौन सी अपेक्षा है, ये अलग अलग है. यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जब अंदर में सरलता का भाव होता है तो निश्चय से भाषा वर्गणा में भी सरल वाक्य का उच्चारण होता है. ऐसा जब मेल होता है, ये भाषा वर्गणा अपने आप ऐसे परिणमित होती है, क्योंकि जीव की भावना है सरलता को प्राप्त करने की. तो वो भावना का भाव निमित्त होकर, भाषा वर्गणा में निमित्त होकर भाषा भी वो प्रकार की होती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी अज्ञानी वो भाषा का करता नहीं है, अज्ञानी बोल सकता नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? જેવું હૃદયમાં હોય તેવું જ બોલવાના પરિણામ, તે તો શુભ પરિણામ છે. વાણીથી ભિન્ન સ્વરૂપી છું અને જે શુભ પરિણામ થાય તે મારું સ્વરૂપ નથી. એમ સમ્યક સ્વભાવના ભાનપૂર્વક જ્ઞાનીને શુભ ભાવનો નિષેધ વર્તે છે. તેના એટલે જ્ઞાનીના શુભ પરિણામને વ્યવહારે उत्तम आर्जव धर्म कहवाय છે. क्या कहा कि ज्ञानी को आत्मा का आदर है, क्योंकि आत्मानुभव हुआ है और अनुभव में आत्मा परमात्मा स्वरूप अनुभव में आया है, तो उसका आदर उमटकर जोर से आता है. रोक नहीं सकते आदर को. अबज રૂપિયાનો હીરો હોય તો એનો મહિમા તમે રોકી શકો? મારે મહિમા કરવો પડશે. हाँ, એમ કરવો પડે? મહિમા नहीं हो रहा है मेरे को, मैं क्या करूँ? मैं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर है ना, એમાં क्वेश्चन पूछे, एक लास्ट में पूछते ना आप 15 मिनट, ये करोड़ रुपया का हीरा है लेकिन मुझे महिमा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? वो प्रश्न હોય કોઈને કે ન હોય? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे जब परमात्मा स्वरूप का अनुभव हुआ, ऐसे ज्ञानी को अपने स्वरूप का महिमा आदर होने से जो भी राग होता है उसका निषेध होता है. राग हे रूपी उत्पन्न होता है, અને राग उत्पन्न हुआ और ये है ऐसा विकल्प भी नहीं करना पड़ता है.
શું કીધું સમજાય છે કે નહીં? जैसे हीरे करोड़ रुपया का हीरा का महिमा हुआ तो उसको आर्टिफिशियल डायमंड दे तो उसका निषेध होगा कि नहीं? ये दोनों है, क्या चाहिए आपको? पर निषेध करता नहीं है, लेकिन निषेध हुए बिना रहता। आदर और निषेध ये दोनों दो साइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई पूछे कि आपको आर्टिफिशियल डायमंड का आदर है कि निषेध है, तो आपको जब डायमंड का आदर है तो उसका निषेध हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे जिसको आत्मा का आदर हुआ, बहुमान हुआ, महिमा हुआ, ऐसे जीव को रागादि भाव का निषेध हुए बिना रहता ही नहीं। निषेध करना नहीं पड़ता है। निषेध करना पड़े वो मुमुक्षु है, निषेध हो जाता है वो ज्ञानी है। और इसके कारण से उनको आर्जव धर्म है और अज्ञानी को आर्जव धर्म नहीं है। समझ में आ गया? बाईस नंबर का पेज। अभी एक बहुत अच्छी बात आएगी, जरा एकाग्रता से सुनिए। लास्ट में 2 लाइनें। मुनि ने कोई दोष थयो होय, अभी मुनि का चला ना भक्ति, परम दिगंबर मुनिवर देखे। हाँ, ये परम दिगंबर मुनि की बात चल रही है यहाँ। भावलिंगी संत, हाँ, क्षणे क्षणे जेने आत्मानो अनुभव थाय छे एने मुनि कहेवाय छे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे मुनि अगर आत्मा में अंतर्मुहूर्त स्थिर हो जाए तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी नमो अर्यंताणम बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे मुनि की यहाँ बात चल रही है। द्रविलिंगी मुनि की बात नहीं चल रही है, जिनको आत्मा का अनुभव नहीं है लेकिन बाहर में दीक्षा नग्नपना है और जंगल में रहते हैं लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। ऐसे द्रव्यलिंगी की बात नहीं चल रही यहाँ। समझाय छे कि नहीं? एवा भावलिंगी मुनि ने कई दोष थयो होय, थाय ने दोष? मुनि कुंद कुंदाचार्य भगवान એને કઈ દોષ થાય કે ન થાય? ના પાડવીશ. આ ગુરુદેવનું પ્રવચન છે, હા, આ કૃપાળુદેવનું નથી. આ ગુરુદેવનું પ્રવચન. કારણ કે દોષની વાત આપણે કૃપાળુદેવના માથે બધી નાખી છે ને, અને પરમાત્મા છું, જ્ઞાયક છું, ધ્રુવ છું, એ વાત આપણે ગુરુદેવના માથે નાખી છે કે આવું તો ગુરુદેવ કહે, અને દોષની વાત છે તો કે કૃપાળુદેવ કહે. એમ આપણે અંદરમાં વિભાજન કર્યું છે ને કે નથી કર્યું? ગુરુદેવવાળાએ આમ તો, બાકી તો બીજાની વાત નથી. કે ગુરુદેવને કાંજી સ્વામીને માનતા હોય એ કે આ દોષની વાત કરી, આ કૃપાળુદેવવાળા છે, આપણા નથી. હા, એ અમારા નહીં, એ અગાસવાલે, એ ઓ એમ. હા, हमारे में तो आत्मा भगवान है, ज्ञायक है, ध्रुव है, ध्रुव 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 एवो मारो आत्मा. ये बात करो तमे. अहींया गुरुदेवનું પ્રવચન ચાલે છે કે ગુરુદેવે બધી વાત કરી છે, તમારું ધ્યાન નથી જતું. તમારું ધ્યાન એ ધ્રુવ નિશ્ચય સ્વભાવમાં જ જાય છે. અહીંયા જુઓ, મુનિને કાંઈ દોષ થયો હોય તો તે દોષ ગુરુ પાસે પ્રગટ કરતા જો સંકોચ થાય, એમાં પણ આચાર્ય છે એ ગુરુ છે. 3 છે ને સાધુ. કયા 3? નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ,
અને છેલ્લું જે છે એ સામાન્ય સાધુ. એટલે આમ તો અંદરમાં બધા ઇક્વલ. જેમ ક્લાસમાં લીડર હોય અને બાકીના જે સ્ટુડન્ટ હોય શું એ તો બહારથી લીડર છે, અંદરથી તો બધા સરખા છે ને. બધાને 2 આંખ 2 કાન 2 હાથ, કે લીડરને 3 આંખ હોય કે શું? સમજાય છે? એમ બધા સાધુ પુરુષ, આચાર્ય ભગવાન અને ઉપાધ્યાય અને સાધુ પુરુષ ત્રણેય અંદરની અપેક્ષાએ બધા 6 7મે ગુણસ્થાને છે. બધાને ક્ષણે ક્ષણે આત્માનો અનુભવ થઈ જાય. તો પણ એમાં પણ કોઈ એક આચાર્ય હોય શું અને કોઈ ઉપાધ્યાય હોય, એ ગુરુ છે અને આ સાધુ શિષ્ય છે. સમજાય છે કે નહીં? એમાં એવું બને કે શિષ્ય કેવળ જ્ઞાન ગુરુ પહેલાં લઈ લે, જો પુરુષાર્થ કરે તો. અને ગુરુને ખબર પડે કે શિષ્યએ લઈ લીધું, ગુરુ બહુ ખુશ થાય. વાહ, બોલો આવું હોય? કેમ કે ગુરુએ એને શિષ્ય જોયો જ નથી. શિષ્ય ગુરુને ગુરુ જોવે છે, પણ ગુરુ કોઈ દી શિષ્યને શિષ્ય તરીકે જોતા નથી. મિસમેચ છે, મિસમેચ. સમજાય છે? એને સાધર્મી તરીકે જ જોવે છે, પણ શિષ્ય છે એને ગુરુ તરીકે જોવે છે. આવી પરંપરા છે જૈન દર્શનની. મુનિને કોઈ દોષ થયો હોય તે દોષ ગુરુ પાસે પ્રગટ કરતા જો સંકોચ થાય તો તે માયા છે. આગળ વાંચું કે નહીં? भावलिंगी संत की बात चल रही है. उनको माया संज्वलन माया है. क्या है? संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों मुनि को होते हैं. ये माया की क्वालिटी अलग है. बहुत मंद तर है, एकदम पानी जैसी एकदम. और अज्ञानी को जो माया है वो घट है, घट. ऐसी पतली है कि कभी भी टूटकर वो स्वानुभव अंदर में करते हुए आत्मा में स्थिर होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते. जो संकोच करे શું કે પોતાના દોષ કહેવામાં, તો તે માયા. સંકોચ કરે એટલે શું? हिचकचाहट. हिंदी में नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना तो है, लेकिन कैसे कहे, ये संकोच. कहना नहीं है वो नहीं. संकोच शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कहना है लेकिन कैसे कहे, कब कहे? ये सब लोग बैठे हैं तब कह दे, कि रूम में जाकर अकेले कह दे, कि मैसेज भेज कर कह दे. ये सब विचार होता है ना, हाँ? जो ये माया का परिणाम है. એમ લ્યું જો અહીંયા દોષ છુપાવવાની બુદ્ધિથી ગુરુ પાસે પ્રગટ ન કરે. दोष हो गया क्या, लेकिन हम गुरु को नहीं बताएंगे. बताएंगे तो हमारे बारे में क्या समझेंगे वो? ऐसा नहीं होता है. કે આપણે શું છે કે આપણે બી 6 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલી છે ને આપણને પણ અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય એવી દશા છે ને, તો પોતાની મેળે પ્રાયશ્ચિત લઈ લઉં છું. હા કે નહીં? મારી મેળે હું પ્રાયશ્ચિત લઉં છું. लेते ना अपन को खुद कहते नहीं, लेकिन कोई कोई जीव प्रायश्चित ले लेता है. પોતાની મેળે પ્રાયશ્ચિત લે અગર, તો હું મારો દોષ જાહેર કરીશ તો બહારમાં મારી નિંદા થશે.
બધા શું વિચારશે મારા માટે? એવા ભયથી દોષ પ્રગટ ન કરે અથવા તો તે દોષને ઢીલો કરીને પ્રગટ કરે તો તે માયા છે. ઢીલો કરવો એટલે શું? નાનો કરવો. આપણે કરી છે ને એ મોટા દોષને નાનો કરીને. આવું છે ને ક્યારે આ વર્ષમાં તો પહેલી વાર થયું છે. શું આમ તો આવું બધું હું કરું જ નહીં. તો શું કર્યું એણે? એ દોષને નાનો કર્યો. એ માયાચાર શીખે છે. દોષ વ્યક્ત કરવા જતાં પણ માયાચારને છોડવાના પ્રયાસમાં પણ એ માયાચાર કરે છે. લ્યો તો હવે ક્યારે એ માયાચાર છોડશે? ક્યાં જઈને છોડશે? સમજાય છે? સિઝન હોય બિઝનેસની, એમાં જે લોસ કરે તો કમાણી ક્યારે કરશે? समझाइश? पैसा कमाने की सीज़न आई, कोई सीज़न आती है ना बिजनेस में. हाँ, डॉक्टरों ने रोग फाटी निकले એટલે सीज़न આવી જાય પૈસા કમાવાની. हाँ कि नहीं? अब ये वक्त बड़ा लॉस करता है वो, तो फिर सब रोग ठीक हो जाए तो फिर कमानी करेगा वो. एम यहाँ अपने को माया रहित होने का अवसर आया है. अपने अंदर में मायाचार है ये छोड़ने का अवसर आया. तो वो समय में हम अपना दोष व्यक्त करते हैं. क्यों? कि हमें मायाचार छोड़ना, हमें छुपाना नहीं है, हमें प्रकट करना है. ऐसा हिम्मत, करेज लाकर जब हम कहते हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड में हम उसको छोटा बना देते हैं कि આવું તો છે ને મને આ વર્ષમાં પહેલી વાર થયું છે, આમ તો આવું હું કરતો નથી. એને નાનો કર્યો એ માયાચાર પાછી થઈ ગઈ. એને લ્યો છે ને આમાં ગુરુદેવે કીધું છે, આ તો બરાબર પડી છે ગુરુદેવ. મારો દોષ હું જાહેર કરીશ તો બારમાં મારી નિંદા થશે, એવા ભયથી દોષ પ્રગટ ન કરે અથવા તો દોષને ઢીલો કરીને પ્રગટ કરે તો તે માયા છે. છેલ્લે આ રીતે ઉત્તમ આદર ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. બહુ સારું પ્રતિપાદન ગુરુદેવ શ્રીએ કર્યું છે. ટાઈમ મળે તો વાંચવા જેવું છે. આપણે મુમુક્ષુ આરોહણ ક્રમ 22 નંબરના પેજમાં છેલ્લો પેરેગ્રાફથી લઈએ. આપણે આવી ગયું? હા, સામાન્યપણે છેલ્લો પેરેગ્રાફ. બાવીસ નંબરનું પેજ 21 છે. 22 છે મારામાં. ठीक है. સામાન્યપણે કોઈ જીવ પોતાનો દોષ જ દેખાતો નથી. ગમે ત્યારે એને એમ કહેવામાં આવે કે તમે આમ ભૂલ કરો છો તો તે તરત જ એ બીજાના માથે ઓઢાડશે. શું કરીએ? સંયોગ જ એવા છે. શું? એટલે આમ દોષ કર્યા વિના ચાલે એમ નથી. શું સમજાય છે કે નહીં? હવે અહીંયા આવી જાઓ આર્જવ ધર્મમાંથી.
સામાન્યપણે કોઈ જીવને પોતાનો દોષ દેખાતો નથી એનો અર્થ બીજો છે, પોતાથી થયેલો પોતાનો દોષ દેખાતો નથી. દોષ તો દેખાય છે એને. ક્રોધ થાય, માન થાય, માયા થાય, લોભ થાય, તો પોતાને ખબર પડે કે નહીં? દેખાય કે નહીં? અહીંયા તો કીધું દેખાતો નથી, કે દેખાય તો છે પણ મારાથી થયો છે એમ ના દેખાતો, બીજાના કારણે થયો છે એમ દેખાય છે. બરાબર કે નહીં? ગમે ત્યારે એને એમ કહેવામાં આવે કે તમે કેમ આ દોષ કર્યો, તો તરત જ એ સામેવાળા ઉપર એના નામે ઓઢાડશે કે આને લીધે થયું, અથવા સંયોગના ઉપર ઓઢાડશે. શું કે અત્યારે બાહ્ય પરિસ્થિતિ આવી છે માટે દોષ કર્યા વગર ચાલે એમ નથી. સમજાય છે કે નહીં? એટલે આમ કર્યા વિના ચાલે એમ નહીં. મેં ગુસ્સો કર્યો કારણ કે એણે મારું અપમાન કર્યું. કેમ તમે ગુસ્સો કર્યો? આ મારું અપમાન કરે છે. બરાબર છે? મારું અપમાન એને જો ન કર્યું હોત તો મારે ગુસ્સો કરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. શું? માટે એ ગુસ્સો કર્યો એ મારો દોષ નથી. સમજાય છે? આપણે કઈ રીતે બધું સમજીએ છીએ, વિચારીએ છીએ. તો તમે એક કામ કરો, હું ગુસ્સો ન કરું, હા, મારો ગુસ્સાનો દોષ ન થાય એના માટે તમે એક કામ કરો કે ઓલાને કહો મારું અપમાન ન કરે. એ અપમાન નહીં કરે તો ગુસ્સો નહીં કરું તો દોષ જ નહીં થાય. બરાબર કે નહીં? મને તમારે નહીં કહેવાનું. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको कहना है तो उसको जाकर कहो तो भाई तू अपमान नहीं करना, आने गुस्सो આવી જાય છે. હા, બરાબર કે નહીં? સ્વતંત્રપણે ગુસ્સો એ મારો દોષ છે એ વાતનો સ્વીકાર કરવા કોઈ તૈયાર નથી. સમજાય છે? ગુસ્સો કદાચ દોષ છે એમ માને, પણ મારો સ્વતંત્ર દોષ છે, એ અપમાન કરે છે એટલે મેં ગુસ્સો કર્યો છે, એને કારણે આ ગુસ્સો થયો છે, માટે એનો દોષ છે એમ એ માને છે. અહીંયાથી ચેન્જ કરવાનું છે. જો માર્ગમાં પ્રવેશ કરવો હોય तो ये जगह में चेंज करने का अपने को, ये पॉइंट से हमें आगे बढ़ना है आज से, अभी से. कि कोई भी कषाय हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये कषाय मेरा संपूर्ण दोष है, सामने वाले के कारण से हुआ है ऐसा नहीं है. समझाई है कि नहीं? આપણે हिंदी में एक एग्जाम्पल है ना सारो आ, साला साला होता है ना, साला किसको कहते हैं? वाइफ के भाई को. बराबर है ना? तो उसको वो साला कहकर बुलाता है. तो એને ગુસ્સો આવે કે નહીં કે મને સાલો કેમ કીધું? આવે કે ન આવે? गाली दिया ना वो तो दूसरे को बोले तो, हाँ, साले को साला बोले तो. अभी भाषा में क्या उतना इम्पोर्टेंस है अपने को? कोई अपना अपमान करे तो वो भाषा को हम गौण क्यों नहीं करते हैं? क्या?
और क्रोध जो हुआ वही मेरा संपूर्ण दोष है, मेरी पूरी भूल है, ऐसा हम स्वीकारे तो ही हमारा स्वच्छंद घटेगा। ये कर सकते कि नहीं, कि बहुत कठिन है? इजी है? किसको इजी है? हाँ, देखते हैं। सब लोग एक दूसरे जो हाथ किया ना बाजू बाजू उसका जरा ध्यान रखना। उसको थोड़ा गुस्सा दिलाना। हाँ, उसको गुस्सा हो ऐसा कुछ करो, फिर क्या कहते हैं देखिए। दोष का स्वीकार होता है कि तुम्हारे कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ? ये तो बहुत इजी, कोई कठिन नहीं है। क्या हम दूसरे के ऊपर दोष को स्थापित करते कि उसके कारण से हुआ है, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है क्या? उसमें हमको क्या फायदा हुआ? अगर मैंने कहा कि मुझे जो गुस्सा आया ये आपने गाली दी ना इसलिए आया, ठीक है, तो उसमें मुझे फायदा क्या है कि हम वही करते रहते हैं? कोई फायदा होना चाहिए ना उसमें, कुछ फायदा तो है। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, सब लोग यही करते हैं, माने डेफिनेटली कोई बेनिफिट तो है इसमें। क्या बेनिफिट है? मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। हाँ, अपने को महान समझना है, ठीक है ना? ऐसा भाव फिर चाइनीज हो के अमेरिकन हो के दुबई वाला हो, सबको आता है कि नहीं आता है? क्यों ऐसा आता है? किसी ने स्कूल में सिखाया है क्या, ये कॉलेज में, कि कभी भी दोस्त को स्वीकार नहीं करना आप लोग? ऐसा कोई पढ़ाई में आता है क्या? कोई बुक में आता है? हाँ, पढ़ा क्या स्कूल में? कभी भी अपना दोस्त का स्वीकार नहीं करना, ऐसा पढ़ाया टीचर ने? सामने वाले की गलती निकालना नहीं पढ़ाया, किसी को सिखाया नहीं है, तो ये कैसे सबको आ गया? ऐसा क्यों सब करते हैं कि उनको अभी देवगुरु शास्त्र कहे कि ये बंद कर तू? क्या कहने पर भी जीव बंद नहीं कर सकता है? ऐसी परिस्थिति क्यों है ना? ऐसी पोजीशन तो अभी यही है। ये तो कृपाणु देव तो कह रहे हैं कि तू तारा दोस्त ने अपक्षपातपणे स्वीकार, फिर भी हम नहीं करते हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है इसमें? आपको क्या रीज़न लगता है? गुस्सा करने से समझेंगे, हाँ? गुस्सा करने से वो वापस रिपीट एक्शन नहीं होगा। क्या स्वीकार करने का बात हो रहा है ना? मेरा ये दोष है, ये मेरा ही पूरा क्रिएशन है, इसमें किसी का पार्टनरशिप नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें, ये मेरी संपूर्णपणे पूरी गलती है। ऐसा क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है सर जी कि मेरे को दोष वाला ही मानेंगे सब। दोष वाला ना, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा एक नक्की हो जाएगा, ऐसा एक फीलिंग भी है। ऐसा लगता है कि गुस्सा किया, उसके पहले हम गाली दी थी ना, गाली नहीं थी तब तक गुस्सा भी नहीं था। वही साला का बोला ना, साला। साला ने सालो क्यों, तो એને બહુ સારું લાગે। हाँ हाँ, ये पॉइंट बराबर लगता है। अभी प्रश्न है कि किसी को सिखाया नहीं है, फिर भी सब लोग अपने को ग्रेट क्यों मानते हैं? हाँ? उसका भी एक रीज़न है क्या?
પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપે છે, એટલે એને અંદરથી ભાવ શીખડાવ્યા વગર આવશે કે આઈ એમ ધ ગ્રેટેસ્ટ. એ શું કામ એને ભાવ આવે છે कि खुद को ऐसा भाव सहज आ रहा है ना, वो ही बता रहा है कि वो परमात्मा स्वरूप अभी है अंदर. इसलिए सब जीव को, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, क्योंकि सब आत्मा है ना, कि नहीं है अंदर में तो सब आत्मा है, तो सबको सिखाए बिना, पढ़े बिना, ट्यूशन लिए बिना, इसका अंदर से ही ऐसा भाव आता है, और इतना फोर्स से आता है कि वो जीव उसको स्वयं बंद नहीं कर सकता है. हर एक प्रसंग में उसको याद रहता है कि आई एम ग्रेट. कोई भी प्रसंग में वो भूलता नहीं है. ठीक है, ये परमात्मा स्वरूप जीव है, इसके कारण से ऐसा सहज भाव आता है. સ્વતંત્રપણે મારો દોષ છે, એ દોષનો સ્વીકાર કરવાને બદલે એવો એને મોકો મળ્યો. શું? કોઈ દોષ બતાવે ને ત્યારે જીવને સ્વચ્છંદ ટાળવા માટે મોકો મળ્યો છે, એમ સમજવું. શું? બાકી સ્વચ્છંદ તો કેવી રીતે ટળશે? અને સ્વચ્છંદ છે એ પરિભ્રમણનું કારણ છે. એને સમજાય છે કે નહીં? તો દોષ બતાવે ત્યારે એને મોકો મળે છે. શું? એ સ્વીકારે એટલે એનો સ્વચ્છંદ સીધો તૂટવા માંડે છે. એ વાતનો સ્વીકાર કરવાને બદલે દોષનો આરોપ બીજા ઉપર લઈ જવો, એ પોતાના દોષનો પક્ષપાત છે. આ પક્ષ શું છે એ પહેલાં આપણે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ, સમજીએ છીએ. પક્ષપાત કોને કહેવાય? कि જ્યારે कोई पण क्रोध मान माया लोभ का परिणाम अंदर में हो तो वो दूषित परिणाम है. अभी ये दूषित परिणाम का पक्ष करना और पक्ष नहीं करना, ऐसे दो प्रकार क्या है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन चल रही है अभी. क्या समझ में आ रहा है कि जब क्रोध हो तो उसका पक्ष हम कैसे करेंगे कि सामने वाले ने गाली दी इसलिए ये दोष हुआ, इसका नाम क्रोध का पक्ष. समझ में आया कि नहीं? अभी क्रोध का पक्ष नहीं करने का भाव कैसे करना कि जब क्रोध हुआ, सामने वाले ने गाली दी, लेकिन सामने वाले का दोष नहीं है क्रोध में, मेरा ही दोष है, और मेरा दोष है इसलिए मैं ये दोष को मिटा सकता हूँ, ऐसा उसको एक चांस मिलता है. अगर वो सामने वाले का दोष है तो वो दोष सामने वाला ही मिटाएगा आपका, और सामने वाला आपका दोष क्यों मिटाए? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रोध आपका दोष है, लेकिन जब तक आप मानेंगे कि सामने वाले ने अपमान किया इसलिए ये क्रोध हुआ है, तो आप ये क्रोध का नाश करेंगे, ऐसा कभी बनने वाला नहीं है. यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी. कर लिया ना कि सर्वदोष से सिद्ध परमात्मा रहित है, सर्वदोष का नाश किया है उन्होंने. क्या? जब तक ये दोष आपका स्वतंत्र है, वैसे आप नहीं मानेंगे तो आप उसको नाश करने का प्रयास भी नहीं करेंगे. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ चालू हो जाएगा, क्योंकि जो गलती आपने की ही नहीं उसको आप कैसे ठीक करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो पहले गलती को आप मानेंगे और दूसरे के कारण से हुआ नहीं है, ये मेरा ही स्वतंत्र दोष है, तो वहाँ से नज़र हट जाएगी, नहींतर वही नज़र रहती है। अपनी नज़र, अपना ज्ञान कहाँ रहता है? सामने वाले के ऊपर रहता है। जिसने अपना अपमान किया वहाँ अपना ज्ञान रहेगा कि वो अपमान न करे, वो क्यों अपमान करता है, ऐसा अपना ज्ञान वहाँ रह जाएगा। लेकिन जब आपने माना कि ये उसकी गलती नहीं है, ये 100% मेरी गलती है, क्रोध मान माया लोभ, तो फिर वहाँ आपका ज्ञान ठहरने का कोई कारण ही नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? समझाइए। जैसे एक आदमी ने अपमान किया आपका और दूसरे लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो आपका ज्ञान दूसरे लोग में नहीं जाएगा, वो आदमी के ऊपर जाएगा जिसने अपमान किया है। ठीक है? वो बीच में दूसरे भी आदमी रहेंगे, उसको छोड़कर उसको पास कर 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 वहाँ जाकर अटक जाएगा। देखो वो कोने में उसने मुझे गाली दी, हाँ, तो बीच में इतने लोग हैं, उसको आप गौण करते हैं ना कि ये नजीक है तो इसके ऊपर डालो ना, इतना दूर क्यों कर ये ठीक रहेगा। एक दो लाफा मारना है तो नजीक है तो ठीक है, वहाँ जाकर यहाँ से चिल्लाना पड़े, हाँ? इसको तो इमीडिएटली कह देंगे ना, यहाँ ऐसा नहीं करते, वही है कल्प्रिट। तो अपना ज्ञान ये सबको इग्नोर कर कर वहाँ जाकर केंद्रित हो गया। ठीक है? तो जब आपने गुस्सा हुआ है, आपको ये गाली इसने दी इसलिए हुआ है, ऐसे जब मानेंगे तो आपका ज्ञान वो व्यक्ति में रहेगा। जब आप ऐसा मानेंगे कि उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है पूरे पूरी, तो आपका ज्ञान वहाँ से हटकर आपके दोष के ऊपर आएगा और दोष का पक्ष छोड़ने का चालू हो जाएगा, और आगे जाकर ये दोष का नाश भी हो जाएगा। तो उपयोग जो है उसको वहाँ ठहरने का नहीं होता है, उपयोग अपने पर्याय में, अपने दोषित भाव में आ जाता है और उसका स्वीकार करने का कार्य में लग जाता है। એવો પક્ષપાત જેને મટી ગયો છે તે अपक्षपातता છે એમ કહેવું છે। મને क्रोध हुआ, सामने वाले ने गाली दी, लेकिन सामने वाले की गाली के कारण से क्रोध नहीं हुआ है, ये क्रोध मेरी पूरे पूरी स्वतंत्र गलती है, जो मैं चाहूँ तो करूँ, न चाहूँ तो न करूँ, ऐसा मुझे फ्रीडम है। अपनी फ्रीडम भी दे दी उसने उसको। देखो अभी अपनी फ्रीडम अपने पास आ गई, तुमको गाली देना है तो दो, या तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे क्रोध करना है तो मैं करूँगा, नहीं करना है तो नहीं करूँगा। क्या? मेरी फ्रीडम मेरे पास है, मुझे गलती करनी है वैसी फ्रीडम है, और सही करना है ऐसी भी फ्रीडम है। तुम्हारे कारण से, हाँ, मेरी फ्रीडम में छोड़ने वाला नहीं हूँ। પોતાના દોષનો પક્ષપાત કરવો એ કોઈ જીવને શીખડાવવું પડતું નથી। देखो किसी को सिखाना पड़ता है क्लास, કેમ? એટલા માટે કે જીવને અનાદિથી દોષ દ્રષ્ટિ છે, ગુણ દ્રષ્ટિ પ્રગટી નથી। दोष दृष्टि माने क्या? दोष दृष्टि, दृष्टि यानी देखना नहीं है, दृष्टि माने श्रद्धना। वो दो अर्थ है जिनागम में। दृष्टि, सम्यक दृष्टि माने सम्यक श्रद्धान करता है, उसको
दर्शन कहते हैं, समझ में आया? यहाँ दृष्टि माने क्रोधादि भाव जो है ये दोष है, ये मेरे है ऐसा श्रद्धान, ये दोष दृष्टि है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कषाय आपके ही लगते हैं ना, कि नहीं लगते? गुस्सा हुआ तो कौन किसको हुआ? ऐसा लगता है ना, मैं गुस्से वाला हूँ, ऐसे गुस्सा और मैं एक हूँ, ठीक है? इसका नाम दोष दृष्टि है। ये अनादिकाल से चल रही है, जब से हम हैं तब से जो जो दोष हो रहा है वो दोष को हम अपना स्वरूप मानते हैं, ऐसे अनादिकाल से चल रहा है क्या? इसलिए कोई दोष बताए तो हमको लगता है ये हमको हमारे ऊपर अटैक कर रहा है क्या? समझ में आया? क्योंकि दोष ही हम है, हम क्या है? दोष। हम ज्ञान स्वरूप है ऐसा आपको लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है ना? गुस्से का ज्ञान होता है कि नहीं? आपको जानकारी हो रही है ना कि आप गुस्से में हो, आप कहते हो ना હવે બોલતા નહીં હો હું ગુસ્સામાં છું, હવે પછી કહેતા નહીં હું શું કરીશ, એટલે શું એનો અર્થ શું સમજવાનો કે ગુસ્સામાં છે એમ સમજવાનું કે બીજું કાંઈ સમજ? હવે તમે બોલ્યા તો પછી કહેતા નહીં મને હું શું કરીશ, એનો મતલબ શું થયો? આપણે શું સમજવાનું આવું બોલે તો? કે આ ગુસ્સામાં છે એમ સમજવાનું કે નહીં? બરાબર છે? આપણને બી જ્ઞાન થાય છે કે એને ગુસ્સો છે, તો એને બી થતું હશે ને કે હું ગુસ્સામાં છું, બરાબર કે નહીં? તો ગુસ્સો છે અને ગુસ્સાનું જ્ઞાન બે વસ્તુ છે ત્યાં, કે ખાલી ગુસ્સો જ છે? ગુસ્સા કાળે ગુસ્સાનું જ્ઞાન છે કે નહીં? नहीं तो खबर કેવી રીતે પડે ગુસ્સો છે? दो है ना, तो दो में से आप गुस्से को ही क्यों अपना मानते हो, गुस्से का ज्ञान को क्यों अपना नहीं मानते? ये हमारा प्रश्न है। अगर गुस्सा आपका है तो गुस्से का ज्ञान किसका है? ये हमारा प्रश्न है। बोलो, તમારે બોલવાનું, મારો વારો નથી। गुस्सा है, ठीक है? गुस्से की जानकारी वाला ज्ञान भी वहाँ है। दोनों आपके अंदर में ही है ना, तो दोनों में कौन सा आपका है और दूसरा किसका है? ये हमारा प्रश्न है। एक आपका है और एक किसका है? तुम्हारा दोनों है, तो तुम गुस्से वाले हो कि गुस्से के ज्ञान वाले हो? फिलहाल। और कब 2050 या 70 में ज्ञान वाला हो जाएगा? हाँ हाँ, वो कब हुई? तो when हाँ हाँ, लेकिन फोकस कौन करेगा, ये प्रश्न है। कि गुस्सा वाला हूँ ऐसा जब अपने को अनुभव करता है और जिनवाणी से उसको पता लगा कि मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं तो गुस्से के ज्ञान वाला हूँ, ऐसी बात का स्वीकार करे और अपने को गुस्से के ज्ञान वाला समझने लगे, तो फिर वो ज्ञानी होगा। फिर वो प्रयास करेगा। वो कब करेगा चालू? आज करेगा, अगले भाव करेगा, या 100 भाव के बाद करेगा? वो उसके ऊपर है। हाँ? तो क्या प्रॉब्लम है कि अनादिकाल से दोष दृष्टि है। क्रोध, मान, माया, लोभ का जो भी परिणाम हो रहा है वो मैं हूँ, वो मेरा है, ये मेरा काम है।
गुस्सा किसका कार्य है? मेरा। और गुस्सा किसका है? तो कि मेरा। कार्य भी मेरा, चीज भी मेरी, ऐसा एकत्व का परिणाम है। और इसके साथ गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होता है। ये लोग पढ़ते नहीं है तो एग्ज़ाम है और गेम खेलते हैं तो क्या करना? गुस्सा करना कि नहीं करना है? क्या करना? तू क्या करता है? हाँ, क्यों गुस्सा करता है? कि गुस्सा करेंगे तो वो पड़ेगा। हाँ, गुस्से की आधार बुद्धि क्या? ये सब गलत है। अगर आपको गुस्सा हो जाए या आप गुस्सा करते हो, ये दो में से एक बात होना चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर कर करते हो तो उसमें तीव्र कुर्ता बुद्धि होती है। लेकिन कोई प्रसंगवश आपको हो जाए कि पड़ता नहीं और आपको गुस्सा आ गया, तो आपको खाली नक्की करना है कि गुस्से के कारण से नहीं पड़ता है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करने का। सिंपल है ना बहुत। धर्म प्राप्ति बहुत इजी है, उसको बहुत कठिन बना दी है पंडित लोगों ने, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात कहकर। ऐसा है बहुत इजी। क्या? पहला तो नक्की करना कि गुस्से से संसार में कोई काम होता है तो पुण्य पाप से क्या होता है। बोलो, ये पूर्व कर्म का उदय से कार्य जो हो रहा है कि गुस्से से कार्य हो रहा है? बराबर है। तो गुस्से से तो कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गुस्सा करने से कार्य होगा ये मान्यता तो तीव्र अज्ञान है। फिर भी अपनी भूमिका में, मुमुक्षु की भूमिका में भी प्रसंग वसात, संस्कार वसात कभी क्रोध का परिणाम हो जाए तो वो तो नुकसान हुआ, उसको कम कैसे करना? कि भले मुझे गुस्सा आया है लेकिन ये गुस्से से ये पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस इतना ही। लिंक डीलिंक लिंक करते हैं, उसको नहीं करना, बस खत्म। तो अपना अभिप्राय बदलने का चालू हो गया। क्या मुमुक्षु की भूमिका में क्या मेन है? कि अभिप्राय बदलना, आचरण नहीं बदलता है। टाइम ठीक है। हाँ, 2 मिनट के ब्रेक के बाद 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर, यही विषय पे। साहिब जी, दोष की बात आई एक्सेप्ट करने की, तो जैसे घर में से मंदिर जाना, पूजा करना, उसका दोष बताते हैं, तो वो दोष मैं कैसे एक्सेप्ट करना, उसमें क्या कर सकती हूँ मैं? क्योंकि वो
उसमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा, उस डर से मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं क्या करना उसमें, कैसे मेरा एक्सेप्ट करना दोष? समझा नहीं प्रश्न। मंदिर जाना कैसे दोष हुआ? स्थानकवासी श्वेतांबर, श्वेतांबर है। श्वेतांबर लोग मंदिर नहीं जाते? मंदिर जाते, मैं नहीं जाती, क्यों? मिथ्यात्व का दोष लगता है तो इसलिए। मंदिर में तो दिगंबर मंदिर में तो जा सकते ना। पर वहाँ पे दिगंबर मंदिर नहीं है। हाँ ठीक है, तो दोष तो है, हाँ, वो तो दोष है ही, तो उसका स्वीकार करना चाहिए कि ये दोष है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, क्या देव का जो स्वरूप नहीं है वहाँ। देव तो जैसे पक्षापक्षी हमको नहीं करना है, लेकिन मुनि है श्वेतांबर के, ठीक है, उनको त्याग होता है कि नहीं? ज्वेलरी का त्याग होता है कि नहीं उनको? होता है साहब जी। हाँ, और वो जब मुनि से भगवान आगे है ना कि जी। नहीं, आगे। तो भगवान बड़े त्यागी है मुनि से भी, तो उनका तो संपूर्ण त्याग होते, तो आप ज्वेलरी उसको पहनाते हो, तो फिर वापस एक बार छोड़ा और वापस क्यों ग्रहण किया? न्याय समझ में आता है? त्याग तो जैसे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ना चाहिए ना, तो वापस क्यों वो आ गया वहाँ? तो ये स्वरूप ठीक नहीं है। जैसा देव का स्वरूप है वैसा देव का स्वरूप नहीं है। जो देव जो है वो तो महात्यागी है, उनको कोई परिग्रह ही नहीं होता है, लेकिन उनको परिग्रह वाला बताना और देखने वाला उसको परिग्रह वाला देखे, तो वो अपना परिग्रह कैसे छोड़ेगा? जब देव ही परिग्रह में है तो मुमुक्षु क्यों परिग्रह को छोड़े? जब देव को बाधा नहीं है परिग्रह होने पर भी, तो मुमुक्षु को कैसे बाधा होगी परिग्रह होने पर भी? तो ये सब न्याय से बात सही नहीं है, ठीक है। हमको तो समझकर चेंज होना, हमको किसी को समझाना नहीं है कि आप मत करो, हमको हमारा परिभ्रमण से दुख से छूटना है बस। किसी की चर्चा वाद विवाद में हमको उतरना नहीं है। तो इसमें अभी मेरा दोष मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? इसमें मैं क्या लेना? नहीं, कोई भी दोष बताए उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूषित हो। क्या कहा यहाँ, क्या कहा अभी कि दोष बताए तो आप अंदर में चेक करो, ऐसा तो कहा है ना। तो आप चेक करो अंदर में, और आपको लगे कि मेरा दोष नहीं है, तो आपको स्वीकारने का कोई प्रसंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए ना। प्रश्न कैसे हुआ कि जब आपने देखा कि मैं तो सही कर रही हूँ, मैं तो दोष नहीं कर रही हूँ, तो स्वीकारने का कहाँ प्रसंग हुआ था? आता ही नहीं। आप तो सही कर रहे हैं, दोष ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या स्वीकारेंगे आप? न्याय समझ में आ रहा है? हाँ। तो उस सिचुएशन में मौन ही रहना। मौन ही, और क्या कर सकते हैं? बोलने से कोई फायदा होता है तो बोलिए, एक बार बोलिए, फिर चेक करिए 2-4 घंटे के बाद क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, नुकसान कितना हुआ? ज़्यादा। तो फिर क्यों बोले? फिर नहीं रहना, बोलना ही नहीं। अपने को नुकसान न हो वो भी एक फायदा ही है ना। फायदा नहीं होता है लेकिन नुकसान भी ना हो, वो भी एक प्रकार का फायदा ही है ना। शांत रहे, और क्या कर सकते हैं? थैंक यू साहब। સાહેબજી, જે દોષની વાત આવી ને, તો દોષ કહેતી વખતે હું ખચકાઉં છું, તો એ ખચકાટ દૂર કરવા માટે શું કરવું? ઇવન કે સત્સંગમાં મુમુક્ષુઓ સામે પણ हिम्मत कर दी, बोली जाओ बेधड़क,
નુકસાનનો વિચાર નહીં કરવો. દોષને બચાવ કરવામાં જે નુકસાન અનંત ગણું છે એનાથી તો ઓછું જ નુકસાન થશે દોષ કહેવાથી. 2-3 વાર હિંમત કરશો પછી ચોથી વાર તમારે કંઈ तकलीफ જ नहीं पड़े. ये सब स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है ना कोई भी काम में, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है. लेकिन हिम्मत अगर कर ले कि कोई क्या भी समझे मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, 2 बार 3 बार आप बोलेंगे फिर कोई तकलीफ नहीं है. एक बार तो ऐसी हिम्मत करनी चाहिए आपको, सबको. क्या? थैंक यू साहिब जी. साहिब जी, आज बात आई कि जो मन में रहता है वही वाणी में रहना चाहिए और मेरे दोष का कारण मैं स्वयं हूँ, पर वो मैं नहीं करती. जैसे मतलब कि जैसे मुझे कोई मेरा दोष बताता है तो वो मैं स्वीकार नहीं करती. बाहर तो मैं चुप रह जाती हूँ लेकिन अंदर ही अंदर उनके ऊपर द्वेष भी करती हूँ और क्रोध भी करती हूँ. तो इस दोष को साहिब जी मैं कैसे निकालूं? स्वीकारो, और क्या है इसमें तो बहुत इजी है ना. क्या तकलीफ क्या है? आप पहले से रेडी नहीं हो. कल बात आई थी कि हम लोग रेडी तो है लेकिन कोई दोस्त बताए उसका सामना करने के लिए रेडी है. हाँ? पूरी शक्ति से उसका. आप इसलिए मौन हो कि आप बोल नहीं सकते हो, ये आपका सेंसिबल काम है. आपको पता है कि ये व्यक्ति को मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपसे कोई छोटा है तो आप बोले बिना रहेंगे नहीं. आपका नौकर ने अगर आपका दोस्त बताया तो आप क्या करेंगे? मौन रहेंगे क्या? मैं तो मौन रहती हूँ. आप देखते हैं कि मैं कह सकती हूँ ऐसा नहीं है तो मैं मौन रहूँ. लेकिन जब कहने का मौका मिलता है तो कहे बिना रहते नहीं. तो यहाँ क्या है कि सब जीव ने नक्की कर लिया है कि कोई भी अपना दोष बताए तो मर जाए तो भी मानना नहीं. मरी जाओ एना करता पण दोष मानवानो ज नहीं आपणे. हाँ, बराबर है कि नहीं? हाँ, गमे ते थाय आपणे मानवानो ज नहीं. आपणे कहेवानुं एम छे ज नहीं, तमारी ज भूल छे, एम मैं कर्युं ज नथी, एम तमारे करवानुं. ये आपणो प्लान छे, पहलेथी प्लान छे. हाँ, फिर आप जाते हैं किसी के पास और वो जब दोस्त बताता है तो पूरा जोर से आता है बाहर. हाँ, चाले तो 2-4 लाफा मारी दिए ने एनु चाले तो कि नहीं. हाँ, इतना अंदर में तैयारी हो गई है. ठीक है, ये अनादिकाल से ये पोजीशन है जीव की. खाली मात्रा में फर्क होता है, किसी का कम थोड़ा होता है, किसी को बहुत जो ज़्यादा होता है, लेकिन सब में ये पोजीशन है अंदर में. अभी मुमुक्षु जब बनता है तो वो क्या समझता है कि दोष का स्वीकार करने से मुझे ही फायदा है. दोष का स्वीकार करने में उसको सम्यक दर्शन और मोक्ष दिखता है क्या? और दोष का स्वीकार नहीं करने में उसको नरक और तिर्यंच के भव दिखते हैं. है वैसा तो बनेगा ही, 100% ये बनने वाला है. जो दोष का स्वीकार नहीं करता है उसको 100% 84 लाख योनि में जन्म मरण एक बार नहीं बल्कि करोड़ बार करना पड़ेगा. क्या वो माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे पॉइजन पीने से मरण होता है, कोई कहे कि मैं नहीं मानूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट. भले उसमें लिखा हो पॉइजन, भले उसमें लिखा हो इट्स कॉज ऑफ द डेथ, आई विल नॉट एग्री. तो क्या होगा? वो पिएगा तो बच जाएगा ना वो, उसमें कहाँ माना.
तो बच जाएगा कि नहीं वो? उसके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जो है वो हकीकत वही बनेगी। ऐसे दोष का स्वीकार करने में जीव को स्वच्छंद टूटने का और अपना परिभ्रमण से छूटने का कार्य हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा जब उसको लगेगा तो उसका जो मेंटल पोजीशन है ये चेंज हो जाएगा। क्या कि अभी हमको विरोध नहीं करना है, कोई दोष बताए तो हमको स्वीकारना है, देखकर स्वीकारना है हमारे अंदर में वो दोष है कि नहीं, वो चेक कर कर तो क्या जेन्युइनिटी आती है। कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी नहीं कि हमको बोला है कि दोष का स्वीकार करना इसलिए हम तो करते हैं, हो कि न हो, ऐसा नहीं। तो उसके कारण से स्वच्छंद कम नहीं होगा। जेन्युइनली जो करेगा, दोष को देखकर दोष का स्वीकार करेगा तो उसको ही स्वच्छंद का नाश होगा, दूसरे को नहीं होगा। जय जितेंद्र। साहब जी, अभी बताया ना आपने कि एक तो कर्ता बुद्धि से जो क्रोध का बताया और एक सहज जैसा आता है, तो वहाँ तो समझ में आया सहज में तो कि मेरा पढ़ाई करने का बच्चे को बोल रहा हूँ तो वो नहीं पढ़ रहे, तो सडनली अंदर में गुस्सा आया, तो वो गुस्सा करने से वो पढ़ेगा नहीं, ऐसा जो बताया वो ख्याल आया। मगर तीव्र कर्ता बुद्धि का जो बताया वो प्लान कर कर करते हैं ना कि ये नहीं पढ़ता है, अभी जाकर मैं उसको गुस्सा करता हूँ, या घर वाले ही बोलते आप देखो मेरी बात नहीं मानता है, आप जाकर गुस्सा करो। आपके गुस्से से वो डरता है। हाँ? घर में, हमारे घर में तो ऐसा है। आपके घर में कैसा है पता नहीं। क्या तो आप भी जाते हैं प्लान कर कर, देखो मैं इसको अभी पढ़ा कर आता हूँ। तो ये तो प्लानिंग कर कर जो करता है, इसमें तीव्र कर्ता बुद्धि होती है, क्योंकि आप प्लान कर 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 रहे हो और आप मानते हो कि गुस्सा करने से देखो ये पड़ता है ना, ऐसे आप कनेक्ट भी कर कर आते हो। और घर वाले भी पूछते क्या हुआ, पढ़ता है कि नहीं? हाँ पढ़ता है। तो ये प्लान्ड है। लेकिन आप उसको समझा रहे हो कि बेट पढ़ो, तो वो बोलता है कि नहीं, फिर वापस समझाते हो नहीं, फिर हाँ बोलकर फिर गेम खेलने लग जाता है। तो धीरे धीरे आपको गुस्सा आने लगता है। गुस्सा करना है ऐसा नहीं है, गुस्सा आता है क्योंकि आपके संस्कार है पुराने। ऐसे ऐसे प्रसंग में आपने बहुत गुस्सा किया है तो उसके संस्कार पड़ गए। संस्कार समझ रहे ना? तो किसी को वही प्रसंग में गुस्सा आता भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। गમે તેટલું કરે ને તો એને કાંઈ જ ન થાય ગુસ્સો, એવા બી લોકો હોય છે। અને ઘણાને થોડુંક કરે તો આમ ફ્લેરઅપ થઈ જાય, એવા બી હોય છે। અને ઘણાને ઘણો ટાઈમ ગયા પછી ગુસ્સો આવે, એવા પણ હોય છે। તો બધાના સંસ્કાર अलग अलग છે। तो ये संस्कार, ये जो भी आप करते रहते हो ना घड़ी घड़ी, वो आपके संस्कार हो जाते हैं। संस्कार कैसे पड़ते हैं? जो भी कार्य आप वारंवार करते हैं ना, उसके आपको संस्कार पड़ते हैं और उसकी एक परिणति हो जाती है। फिर आप वैसा ही करते रहते हो ऑलवेज। એટલે कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये पढ़ाने को गया है ना, अभी देखो 2 मिनट में चिल्लाएगा, बीजे बाजूनी रूम थी અને खबर पड़ी जाए। કેમ કે પરિણતિ की पहचान हो गई कि ये व्यक्ति ऐसा ही करेगा। आज आसे ने कहीं कहेશે જ નહીં, પ્રેમથી વાતો કર્યા કરશે અને ટાઈમ બગાડ્યા જ કરશે, એમ પહેલેથી એની પરિણતિ ખબર છે લોકોને। तो सबकी अलग अलग होती है। क्या तो ये परिणति खुद ने बनाई है, ऐसे करते 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 वो परिणति बन गई है। ऐसा दोष का भी ऐसा ही है। दोष कोई बताए तो उसका स्वीकार नहीं करना, ऐसे लाखों बार जीव ने जो किया है उससे उसकी परिणति बन गई है, तो सहज वो स्वीकारेगा नहीं। इसलिए हिम्मत जब करता है तो ये परिणति तोड़ने का हिम्मत कर रहा है। तो वो कठिन है शुरुआत में,
लेकिन जो जिसने बनाई है वो उसको आराम से तोड़ सकता है। साहिब जी, साहिब जी, माइक दो है ना। एक मिनट। हाँ, हाँ, तो आपने जैसे बताया कि परिणति तोड़ना, तो वो परिणति तोड़ने के लिए मुझे ऑपोजिट करना। जो करते 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 है ना, उससे परिणति बनी है, उसका ऑपोजिट करते करते वो परिणति टूट जाती है। बहुत सिंपल है। हाँ, कोई भी चीज में ऐसा ले लो आप, कोई भी प्रवृत्ति में आपको परिणति आपने जैसे बनाई उसका ऑपोजिट करो तो परिणति टूटने का चालू हो जाएगा। सबसे आपने अभी जो बताया कि दोष जो बता रहा सामने वाला, तो वहाँ पर एक तो एक्सेप्ट करना और एक हौश से करना, खुशी से करना। खुशी से करना। तो सुबह फायदा का विचार करेगा तो होश आएगा। क्या फायदा? क्या सोचन गिरेगा तो क्या फायदा? आत्मज्ञान होगा तो क्या फायदा? सुख की प्राप्ति, तो क्या फायदा? मोक्ष, तो दुख खत्म, दुख खत्म, टेंशन खत्म, चिंता खत्म, भय खत्म। नेगेटिव भी रखना, पॉजिटिव भी रखना, दोनों रखना साथ साथ। सुख मिलेगा तो दुख चला जाएगा, निर्भयता हो जाएगी तो भय चला जाएगा, चिंता रहित हो जाएगा, भविष्य की सब चिंता खत्म। इतना बड़ा काम एक खाली दोष का स्वीकार करने से होता है। कितना छोटा काम, कितना बड़ा फायदा। मफत में मोक्ष मिलता है, मफत છે આ તો दोस्तों स्वीकार કરવામાં હું છે, व्हाट द बिग डीड, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें खुद ने किया है, खुद स्वीकार ले, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अनादिकाल से ये काम इसने एक बार नहीं किया है, इसलिए इसकी उल्टी परिणति चल रही है। इसको एक बार तोड़ देना, मूड से उखेड़ देना, उखेड़ कर फेंक देना उसको, बीच में नहीं आना चाहिए हमको। क्या इतनी हिम्मत अगर आप रखेंगे तो ये तो परिणति ध्रुजने लगेगी। अरे आ तैयार થઈ ગયો, હવે બીજા બાજુવાળાને ગોતો, આ બાજુવાળો પાગલ બેઠો છે, મસ્તો છે, આની અંદરમાં વ્યા જાઓ, આને છોડો। हाँ, अभी आप ध्रुजते हैं, फिर वो ध्रुजेगा। साहिब जी, सत्संग के समय, जैसे चर्चा के समय दूसरे मुमुक्षु मुझे कुछ इनपुट देते हैं और तो मैं उसको प्रॉपर नहीं सुनती और अपनी समझ बीच बीच में बोलती हूँ। तो इस दोष को निकालने के लिए मैं क्या प्रयास करूँ साहिब जी? मौन रहकर शांति से सुनो। मौन रह लेते हैं ना लोग तो, हाँ, तो ले लो आप कि मैं पूछूंगा फिर मैं मौन रहूँगा, फिर उनको लास्ट में पूछूंगा आपने पूरा कह दिया कि और कुछ कहना है? वो कहेंगे नहीं पूरा हो गया, फिर आप बोलो। थैंक यू साहिब जी। साहिब जी, बात आई कि नरक और त्रियंश में भी सम्यक दर्शन करते हैं। होता है। हाँ साहिब जी, और मेरी परिस्थिति में तो मुझे सब अनुकूलता है अभी, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोष मेरे को अपने आप में ख्याल आ रहा है साहिब जी कि मैं एक्सक्यूजेस लेता हूँ और अपने आप को रोक के रखता हूँ, कभी हेल्थ, कभी फाइनेंशियल, कभी कुटुंब, व्हाटएवर। तो ये दोष मेरे को निकालना है साहिब जी, उसके लिए हेल्प चाहिए। ये जो नरक में जिसने सम्यक दर्शन किया ना, तिर्यंश गति में किया, तो वहाँ तो उसको कोई बोध नहीं है, ज्ञानी नहीं है, जिनवाणी नहीं है, मंदिर नहीं है कि देव दर्शन करे, दोनों जगह में नहीं है। ठीक है, तो कैसे किया उसने? यहाँ से उसने मनुष्य बहु में संस्कार डाले थे, यहाँ इसने ज्ञानी की पहचान करी,
लेकिन प्रमादवश उसने ये काम यहाँ नहीं किया, जैसे आप नहीं कर रहे हो, तो फिर उसको नरक में जाकर करना पड़ेगा। तो ये सामान्य उदय में अगर आप नहीं करेंगे तो इतना भयंकर उदय में आपको कितना जोर लगाना पड़ेगा, ये आप ही सोचो। क्या? इसके बदले अभी कर लेना बहुत इजी है, नहीं तो ये पोजीशन आएगी। वो सब संस्कारी जीव है, संस्कार से वो लोग काम करते हैं, वो संस्कार उनको मनुष्य गति में पड़े, मनुष्य गति में उनको ज्ञानी का योग हुआ और उन्होंने पहचान की, उन्होंने प्रयोग किया, प्रयास किया, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी कार्य पूरा नहीं किया। और साथ साथ में तिर्यंच में जाए ऐसे भाव किए, उसका बंधन हो गया, तो फिर वहाँ चलकर वहाँ अपने संस्कार से वो कर लेते हैं। तो आपको ऐसा कोई प्लान हो तो अभी मत करो। हाँ? साहब जी साहब जी एक और क्वेश्चन भी था। जो बात आई कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ या मैं महान हूँ, ऐसा एक सहज भाव आता है। साथ में ये बात भी आती है ना साहब जी कि वही मेरा स्वच्छंद भी है, ईगो भी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, इसके लिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को शरीर विजित मानकर मैं महान हूँ ऐसा देख रहा हूँ, वैसे समझना ना साहब जी। देखो, आपका स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है, इसलिए आपको ऐसा भाव आता है कि आई एम ग्रेट, ठीक है। लेकिन वर्तमान में वो स्वरूप को आप भूल जाते हो और रागादि परिणाम को अपना स्वरूप मानते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी पोजीशन ऐसी है अंदर में कि रागादि भाव और शरीर को आप अपना मानते हो, ठीक है। उसके कारण से ये पोजीशन हो गई है। क्या प्रश्न है आपका अभी? नहीं तो साहब जी वही समझ रहा था कि एक तो सहज तरीके से ये भाव आएगा, वो तो बराबर है, हाँ। साथ में ये जो भाव है उसको स्वच्छंद भी कहा है, ऐसा समझ रहा हूँ साहब जी। स्वच्छंद में क्या है कि आपका जो नहीं है उसको आप अपना मानते हो। आपके आत्मा को आप अपना मानो तो वो स्वच्छंद नहीं है। शरीर को अपना मानो तो रागादि भाव को अपना मानो, दोष को अपना आप नहीं मानते हो, दोष अपना भूल है ऐसा नहीं मानते, तो ये सब स्वच्छंद में आता है। लेकिन आत्मा को अपना मानना ये तो यथार्थ है, सही है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू साहब। साहब जी जैसा राधिका बेन दिल्ली से एक क्वेश्चन है। जो भी माया का प्रकार आया वैसा मैं करती हूँ, दोष अकेले में बताने का या मैसेज पे बताने का करती हूँ, सबके सामने नहीं बताती। उसमें पक्ष ऐसा करती हूँ कि ये तो पर्सनल दोष है, ये सिर्फ सत्पुरुष को ही बोलूँ। इस दोष को कैसे मिटा सकती हूँ? तो अपने को सामने जाकर सबको अपना दोष बताना है। कोई रास्ते में जा रहा है उसको खड़ा रख कर ऐसा कोई मायाचार छोड़ने का प्रयास नहीं करने का, ठीक है। तो कोई अपने को बताए और हम छुपाते हैं तो हमको छुपाना नहीं चाहिए, ऐसी बात है। और हम किसको अपना दोष बताएंगे कि जो अपने को आगे बढ़ने में, दोष मिटाने में कोई मदद करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम बता सकते हैं। मुमुक्षु है जो अपने से आगे है, जिसने वो काम कर लिया है, तो उनको पता होता है कि कैसे ये दोष से छूट सकते हैं, तो हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। सबको कहने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा तो नहीं है ना। और उसमें छुपाने का भी भाव नहीं है, लेकिन
कहने से फायदा नहीं है इसलिए नहीं कहते, छुपाने के कारण से नहीं कहते, वो नहीं है। यहाँ भी गुरु को बताने का बात लिया ना, मुनिराज अपने गुरु को बता दे, ऐसा ही लिया ना। हाँ। तो दूसरे अपने लेवल वाले साधु को बताए न बताए वो उनका चॉइस है, लेकिन गुरु के पास तो व्यक्त करना है, ऐसा लिया है यहाँ अपने को आज ये आया था। उनका दूसरा दोष बताया मैं, आई एम वेरी मूडी दिस डेज एंड इंटरनली आई ब्लेम इट ऑन द चेंजेस इन द बॉडी. I am not taking complete responsibility of the Kashaya, and I do paksh that this is momentary and will go when the changes in the body stop. I want to get over it and stop the paksh of this dosh. देखो बॉडी में तो कभी भी चेंज आएगा, वो सबकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस के कारण से कोई ना कोई उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है आत्मा के साथ। फिर भी आत्मा अपने उपादान से उसको चेंज कर सकता है। तो मूडलेस में से मूड में आना, वो काम भले वो शरीर की प्रकृति के निमित्त से उसको वो पोजीशन आई है, लेकिन स्वयं उसको ठीक कर सकता है कि अपने को जो पसंद है ऐसा कोई पढ़े सुने या मिले तो वापस मूड आ जाता है। तो ऐसा प्रयास कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। क्षमा क्षमापना। हे નિરાગી પરમાત્મા, માયા કપટથી રહિતપણું, એવી સરળતા આજ દિવસ સુધા ઉત્પન્ન કરી નહીં. મારો આત્મા જ્ઞાનાનંદની મૂર્તિ છે, ક્રોધ માન માયાથી રહિત છે. તેણે જેવો છે તેવો કદી સમજ્યો નહીં, પોતાના દોષને કદી પ્રગટ કર્યો નહીં, દોષને દોષરૂપ માન્યો નહીં ને છુપાવીને પક્ષ જ કર્યો. ગુરુ ભગવંતોની યથાર્થ વાત રુચિ નહીં ને પછી પણ જે વાત રુચિ સમજાણી તો તેમનો ઉપકાર સ્વીકારવાને બદલે પોતાની જ મોટાઈ ખાતર તેમનો ઉપકાર પણ માન્યો નહીં. હવે દેવગુરુ શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી પરનો આશ્રય, પરનો પ્રેમ છોડીને સરળતાને કેળવીને જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં રહીને બહુમાન ભક્તિપૂર્વક અનંતાનુબંધી માયાને છોડીને પોતાના આત્માની ઓળખાણ કરીને રાગ દ્વેષ રૂપી માયાનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ આર્જવ ધર્મની આરાધનાથી દુર્લભ એવા મનુષ્ય ભાવને સાર્થક કરીશ. એ જ અંતરની ભાવના સાથે આપ શ્રીને વંદન કરીએ છીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओनो जय हो, आजना उत्तम आर्जव धर्मदीननो जय हो.